ओम शांति। आज सवेरे क्लास चल रहा था, 11/66 का 30 पेज के अंत में बात चल रही थी लक्ष्मी और नारायण के चित्र में से बाबा ने लक्ष्मी का चित्र निकाल दिया, क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगता था कि लक्ष्मी बैठे नारायण के पांव दबाए। इनको देख करके पुरुष लोग स्त्री से पांव दबाते हैं, तो बाबा ने लक्ष्मी को पहले से ही फोटो में से लक्ष्मी को नारायण के चित्र के साथ से मुक्त कर दिया। 11/66 के वाणी का प्रातः क्लास, 4थे पेज के आदि में। फोटोग्राफर भी बड़ा होशियार था। अब समझता हूँ, वाह, जिसकी हम पूजा करते थे वो हम बनते हैं। बात हो रही है ऐसे बैठे पांव दबावेंगे। ये रस्म रिवाज वहां है नहीं। ये रस्म रावण राज्य की है क्या, कि स्त्री पुरुष के बैठ करके पांव दबावे। तो रस्म रिवाज वास्तव में है किस समय की? यह समय। इस समय संगम युग में जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो ये रस्म रिवाज सब चलती है। जो नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो तो विश्व का कंट्रोलर है। सारे विश्व को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि की बहुत मेहनत की आवश्यकता है। बुद्धि की बड़ी कमाल है। तो बुद्धि रूपी पांव में जो थकान होती है उसकी मालिश की बात है। जो लक्ष्मी अपने बुद्धि रूपी हाथों से करती है, उन्होंने फिर स्थूल चित्र बनाई दिया है। बाकी वहां कोई सतयुग त्रेता में स्त्रियां बैठे पुरुषों के पांव दबाएं और वहां कोई स्थूल रूप में भी थकान हो जाए, ऐसी तो कोई बात होती नहीं। इस चित्र में सारी नॉलेज है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। किस चित्र में? लक्ष्मी नारायण के चित्र में। जो त्रिमूर्ति है उसमें जो नॉलेज है उसको सारा दिन स्मरण करना चाहिए। ये वंडर लगता है। वो लोग तो हेवनली गॉड फादर कहते भी हैं, फिर ये नहीं समझते हैं कि गॉड फादर हेवन की रचना करने वाला है। भारतवासियों का तो कोई एक्यूरेट अक्षर है नहीं। क्यों? जिसको क्रिश्चियन लोग हेवन कहते हैं, भारतवासी उसे बैकुंठ नहीं कहते हैं क्या? बैकुंठ कहते हैं ना। अभी तुम समझते हो माया क्या क्या बनाई देती है। एकदम भुट्टू हो जाते हैं। जो बर्थ पाउंड थे वो बर्थ पैनी बन गए हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाकर तैयार करने चाहिए। शिव जयंती पर बाबा सबको सौगात देंगे, काहे की? लक्ष्मी नारायण के चित्र की। जड़ चित्र की बात की होगी।
कि चैतन्य चित्र की बात की होगी? चैतन्य चित्र की बात। शिव जयंती होगी तो असली शिव जयंती की बात है, या भक्त लोग जो शिव जयंती मनाते हैं दूसरों की देखा दूनी भक्ति मार्ग वाली शिव जयंती, उसकी बात है? असली शिव जयंती तो वो होगी जब नारायण के द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता हो जाएगी, सारा विश्व जान जाएगा ये जो नारायण का स्वरूप है यही त्रिमूर्ति शिव का अंतिम संपन्न स्वरूप है। तो शिव जयंती पर बाबा इन लक्ष्मी नारायण के चित्र की सबको सौगात देंगे, माने सबकी बुद्धि रूपी पॉकेट में ये चित्र बस जाएगा। बाकी जड़ चित्र को बांटने से कोई शिव जयंती नहीं हो जाएगी। इस चित्र पर समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति के चित्र पर, शशि चक्र के चित्र पर समझाना थोड़ा कठिन भी हो सकता है। झाड़ और सीढ़ी के चित्र में समझाना भी कठिन है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत सहज है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, क्या समझाना है? भारत जो नरक है, जहाँ रावण का राज्य है, अनेक सिरों का राज्य है, वो नरक का राज्य बदल करके अब एक का राज्य स्थापन होने वाला है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो था वो अभी फिर स्वर्ग बन रहा है। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कितनी अच्छी रीति समझानी दी जाती है, पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। बाबा भी बंडर खाते हैं। समय भी 10 वर्ष दिया है काय में। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है उसमें नीचे की ओर जो लिखत लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। ये मुरली है 11 जनवरी सन 66 की, माने सन 66 से पहले ही वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में वो 10 साल की घोषणा कर दी गई थी। उस चित्र में लिखा हुआ था आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है और विश्व युद्ध के पश्चात शीघ्र ही लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। तो 66 माने 66 में 10 वर्ष और ऐड किए तो आता है 76। अभी क्या चल रहा है? 2005। कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। तो चित्र में जो लिखत लिखी हुई थी क्या वो झूठ लिखी हुई थी या सच्ची बात लिखी हुई थी? सच्ची बात लिखी हुई थी। तो जो 10 वर्ष की घोषणा चित्र में लिखी हुई है वो चित्र तो अभी एडवांस पार्टी में दोबारा छप करके तैयार हो गए हैं, 30 बाई 40 इंच वाले हूबहू एक्यूरेट जो बाबा ने चित्र छपाए थे उन्हीं की ट्रू कॉपी है। तो उसमें जो 10 साल की लिखत लिखी हुई है वो 10 साल की लिखत जहां बताया है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होगा और लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। तो क्या सन 76 में भारत से विकारों और भ्रष्टाचार का अंत हो गया क्या?
है? क्या बात थी? चैतन्य भारत की बात थी। माना जो जड़ जमीन वाला भारत है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उस भारत की बात नहीं है। भारत माना कोई चैतन्य आत्मा है जो सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। वो राम वाली आत्मा के लिए बोला गया, और वो भी शारीरिक रूप से नहीं बोला गया, सिर्फ मन बुद्धि के आधार पर बोला गया। क्योंकि दुनिया में हर कार्य पहले सूक्ष्म रूप में संपन्न होता है, फिर स्थूल रूप में संपन्न होता है। तो भ्रष्टाचार और विकारों का अंत पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा में से होगा या पूरे शरीर में से हो जाएगा? पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा श्रेष्ठाचारी बने, तो ये कार्य संपन्न हुआ। माना परमात्मा शिव ने 76 से जिस राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश किया, तो उसके कारण उसकी बुद्धि में पूरा ज्ञान एडवांस नॉलेज का बैठता है, और वो आत्मा मन बुद्धि से भ्रष्टाचार रहित हो जाती है। क्योंकि सुप्रीम सोल की प्रवेशता है, और ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है अर्धचंद्र के रूप में। तो दो आत्माएं हो गई प्रवेश करने वाली, स्वयं परमात्मा शिव, तीसरा नेत्र शिव नेत्र जिसे कहा जाता है, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जिसके कारण शंकर को कहते हैं चंद्रभाल, चंद्रचूड़, और जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं वो राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा वो तो हो गई नारायण बनने वाला व्यक्तित्व, और ब्रह्मा वाली सोल जिसने माँ के रूप में पार्ट बजाया था, वो प्रवेश करके लक्ष्मी का पार्ट बजाती है, जिसे महालक्ष्मी कहा जाता है। कोई ब्राह्मण बच्चियों के द्वारा वो प्रत्यक्षता बाद में होती है। तो एक ही शरीर के अंदर वो डबल स्त्री पुरुष का पार्ट चल जाता है, जिसे कहते हैं अर्धनारीश्वर। हम उसे कहते हैं बाप दादा। एक ही शरीर में बाप की आत्मा राम बाप, और उसी शरीर में दादा कृष्ण की सोल, जो लफुल पार्ट बजाती है। राम वाली आत्मा लाफुल पार्ट बजाती है। पुरुष थोड़ा कठोर होता है, और स्त्री चोला लफुल होता है। तो ये ला और लव का बैलेंस, यही जैसे लक्ष्मी नारायण का आदि रूप हुआ। इसलिए जहाँ जहाँ भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं, वहाँ बाजू में एक कमरा बना हुआ होता है, उसमें विष्णु का चित्र भी दिखाया जाता है। कॉम्बिनेशन का पार्ट है। तो बोला कि लक्ष्मी नारायण के चित्र में 10 वर्ष का समय दिया हुआ है, आगे बढ़ते ही जाएंगे। माना सन 66 के बाद जब 67 में वाणी चलेगी और लक्ष्मी नारायण के चित्र की बात आएगी, तो 1 वर्ष कम हो जाएगा, फिर 1-1 वर्ष कम करते जाएंगे। भंभोर को आग लगेगी। रावण राज तो जरूर खलास होना चाहिए। इस यज्ञ में भी प्योर ब्राह्मण चाहिए। क्या कहा है? कौन से भंभोर को आग लगेगी? बाहर की दुनिया के भंभोर में, या ब्राह्मणों के यज्ञ के अंदर विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने की बात है? मुरली क्या बोल रही है? इस यज्ञ में भी प्योर ब्राह्मण चाहिए ना। इसका मतलब हुआ
कि सन 76 तक यज्ञ के अंदर इम्प्योर ब्राह्मण, रावण कुंभकर्ण जैसी वृत्ति के ब्राह्मण घुस पड़े थे और ज्यादा तादाद में घुस पड़े थे। उन आसुरी ब्राह्मणों का सफाया करने के लिए सन 76 की ये घोषणा की गई थी। तो यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण चाहिए, माना अपवित्र ब्राह्मण भी यज्ञ में घुस चुके थे। तो यज्ञ के विनाश, यज्ञ के ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के विनाश की बात बाबा ने की थी 10 साल की घोषणा में, या बाहर की दुनिया के विनाश की बात की थी? ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश की बात की थी। जो ज्ञान के इस रहस्य को नहीं समझ सके, उन्होंने बाहर की दुनिया में घोषणा कर दी कि 10 साल के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। वो कार्य तो नहीं हुआ और होना भी नहीं था। तो ऐसी घोषणा से डिससर्विस हुई या सर्विस हुई? डिससर्विस हो गई। दुनिया वालों को ब्रह्मा कुमारी आश्रम से और ब्रह्मा कुमारियों की घोषणा से विश्वास उठ गया। अगर सही बात ये बताई गई होती कि ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही स्थापना और विनाश की बात की घोषणा की गई है, तो लोगों को विश्वास बैठता। बाबा कहते हैं ये बड़ा भारी यज्ञ है। कितना भारी यज्ञ है? ऐसे नहीं कि सन 76 में जितने ब्राह्मण इस यज्ञ में चल रहे थे वही ब्राह्मणों की दुनिया बनी रहेगी। नहीं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े, माने सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होगी। जो रावण कुंभकर्ण जैसे आसुरी ब्राह्मण है वो सब खलास हो जाएंगे। तो बड़ा भारी यज्ञ है। सारे विश्व में प्योरिटी लाने की बात है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत में पवित्र बनेंगे, सारा विश्व पवित्र बनेगा। विश्व में प्रकृति के 5 तत्व भी आ जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सागर, ये पहाड़, ये नदियां। जो नदियां अभी तमो प्रधान बनती हैं तो बाढ़ ला देती है, पहाड़ टूटते हैं तो भूकंप आ जाता है, सागर उछाल मारता है तो तूफान आ जाता है। तो ये जो 5 तत्व अभी विनाशकारी है, तामसी है, वो सब सात्विक बन जाने पवित्रता के बल से। वो ब्राह्मण भी भले ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु है तो कुखवंशावली। क्या कहा? वो ब्राह्मण माना कौन से ब्राह्मण? बाहर की दुनिया के? वो ब्रह्मा की कुखवंशावली है। वो ब्रह्मा को जानते हैं कब हुआ, उनकी तो बात ही नहीं। ये तो हम ब्राह्मणों के अंदर ही 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक मुखवंशावली ब्राह्मण है जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को, ज्ञान को धारण करते हैं जीवन में और दूसरों को धारण कराते हैं। वो हुए मुखवंशावली ब्राह्मण। उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। और दूसरे वो ब्राह्मण जो ब्रह्मा के चेहरे, मोहरे और शरीर से प्यार करते थे। आज भी भले मुरली में बाबा ने कई बार बोला कि ब्रह्मा का चित्र, फोटो नहीं रखना है, वो आज भी ब्रह्मा का चित्र और फोटो रखते हैं, क्योंकि उन्हें उस शरीरधारी से प्यार है, उसकी गोद से प्यार है। वो उसकी गोद में खेले हैं तो उनको वो गोद ही याद आती रहती है। ज्ञान की बातों पर उतना विश्वास नहीं करते, मुरली की गहराई की बातों में
उनकी बुद्धि नहीं जाती। तो इससे क्या साबित हुआ? वो कुखवंशावली कहे जाए या मुखवंशावली? कुखवंशावली हुए। कुख माना गोद, तो वो ब्राह्मण है कुखवंशावली। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुखवंशावली थे। मुख है शिष्टाचारी इंद्रियों वाला, और गोद में तो भ्रष्टाचारी इंद्रियां भी होती हैं। तो कुखवंशावली हुए भ्रष्टाचारी और मुखवंशावली हुए शिष्टाचारी। तो वो ब्राह्मण बल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। कहते हैं हमको ब्रह्मा ने गोद लिया, लेकिन है कुखवंशावली। और तुम हो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान को फॉलो करने वाले, तो तुम हुए मुखवंशावली। तो इनकी भी समझानी देनी है। इस बात की समझानी कुखवंशावली और मुखवंशावली ब्राह्मणों की। 8:1:67 की मुरली की रहे पॉइंट्स। ये मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट से भी कितना माथा मारना पड़ता है। वो पूछेंगे तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, क्या पूछेंगे। 67 की वाणी में बोला, माना भविष्य में ऐसा भी टाइम आएगा, ब्रह्मा तो शरीर छोड़ देते हैं 67-68 के बाद, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि गवर्नमेंट में केस चला जाएगा इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स के जो जज और ऑफिसर हैं वो पूछेंगे कि ये जो 300-400 की तुम्हारी बारात पल रही है और सैकड़ों की तादाद में ये लोग आ रहे हैं, राजयोग शिविर करते हैं 7-7 दिन और वापस चले जाते हैं, इनके लिए खर्चा कहां से आता है। तो उस समय बाबा ने बोला कि गवर्नमेंट पूछेगी, और अभी प्रैक्टिकल में पूछ रही है। पूछेंगे तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, तुम खर्चा पूछने आए हो? है जब हमारा इतना बड़ा परिवार है और परिवार के सारे ही सदस्य कमाऊ हैं, तो खर्चे की बात तुम क्यों पूछते हो? हमारा तो घरगस्त का यज्ञ है, कोई सन्यासियों मिसल तो हम लोग हैं नहीं। जैसे अर्जुन गृहस्थी को पहले ज्ञान दिया गया था, महाभारत में ये बात प्रसिद्ध है, ऐसे ही अभी भी जो गृहस्थी है वो अपना धंधा दौरी भी करते हैं, गृहस्थ जीवन भी बिताते हैं, बाल बच्चों का पोषण भी करते हैं और कमाई भी करते हैं। बोर्ड पर देखा है कि क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना, उनको बताना पड़े कि बाप रमतू रमजबाज का नाम सुना है, बच्चों को भी रमतू रमजबाज बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक कैसे बनते हो? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री ऊंचते ऊंचे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को श्री श्री नहीं कहेंगे, ऊंचते ऊंचे नहीं कहेंगे। क्यों? लक्ष्मी नारायण को ऊंचते ऊंच क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो देवताएं हैं। जो लक्ष्मी नारायण होंगे उनमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश नहीं करेगा, वो पवित्र बन गए।
उनके पवित्र होने से पहले नारायण का जो स्वरूप है वो शंकर का है। चोला अपवित्र होता है, अपवित्र में वो एवर प्योर शिव प्रवेश करता है, अपवित्र को पवित्र बनाने के लिए। ये बहुत ऊंचा काम है। जो ऊंचा काम करता है उसको ऊंचा स्टेटस मिलता है। इसलिए शिव का टाइटल है श्री श्री शिव बाबा। आज के सन्यासियों ने ये टाइटल रखवा लिया है, श्री श्री 108 श्री जगत गुरु सच्चिदानंद जी महाराज। अब ये मनुष्यों के टाइटल कैसे हो सकते हैं? मनुष्य कौन से पतितों को पावन बनाते हैं? कौन सी पति दुनिया को पावन बना करके देवता बनाते हैं? ये तो बाप का काम है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। क्या? मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तुमको का मतलब क्या हुआ कि जो सामने बैठने वाले हैं, सामने बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं शिव बाबा से, उनको मैं पढ़ाई पढ़ाता हूं। सारी दुनिया को राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। जो सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं राजयोग की, वही जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। जो ये कथा सुनते हैं, जो ये सच्ची सच्ची कथा सुनते हैं, वही अमरनाथ बाप के अमर बच्चे बनते हैं। अमर कहा जाता है देवताओं को। तो ये अमर कथा सिर्फ एक पार्वती को थोड़ा ही सुनाई थी। उन्होंने तो शास्त्रों में दिखाई दिया है कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती की बात नहीं है, तुम सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली हो। इस नरक की दुनिया से सैलवेज करके नई दुनिया में ले जाने वाले हो। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तो ये है यादगार कहाँ की? वो तो पहाड़ों पर जाते हैं। पहाड़ों पर अमरनाथ शिवलिंग बनाए रखा है। पहाड़ की बात नहीं है, ये तो ऊंची स्टेज की बात है कि परमात्मा शिव जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, उस मुकर्रर रथ के द्वारा अमरनाथ का पार्ट बजाते हैं। और वहां जो उसके नजदीक जो भी पहुंचते हैं, वो भी ऊंची स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो देखो कितने मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। वहां तो सब ठगी है। यहाँ तो बाप के सन्मुख बच्चे आए हैं रिफ्रेश होने के लिए। बात कोई रिफ्रेश होने के लिए नहीं जाते और ही थकान होके घर वापस आ जाते हैं। कहाँ? अमरनाथ की यात्रा पर। तो सबको समझाना है, रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलने हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी का लेकर के हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। क्या कहा? इसके लिए कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने की दरकार नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग बना डालो, पब्लिक के पैसे इकट्ठे कर करके, भीख मांग मांग के। इसकी कोई दरकार नहीं। सिर्फ क्या करना है, अपने ही घर में कोई भी कमरे में 3 पैर पृथ्वी लेकर के यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। हॉस्पिटल क्यों कहा? जैसे वो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं तो उनमें दिल और दिमाग दुरुस्त किया जाता है।
ये भी हॉस्पिटल है। इसमें सिर्फ दिल और दिमाग ही दुरुस्त नहीं किया जाता, नई दुनिया आवेगी तो सबके शरीर ही रिजुविनेट हो जाएंगे। कितना बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। उन हॉस्पिटलों आदि के बनाने में तो कितना खर्चा होता है। माउंट आबू में कोई हॉस्पिटल बनाया है? ग्लोबल हॉस्पिटल बनाया है। कितना खर्चा किया होगा? बहुत लंबा चौड़ा खर्चा किया है। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तब हॉस्पिटल बनते हैं। बाप कहते तुम जो हॉस्पिटल खोलते हो इसमें कौड़ी पाई का भी खर्चा नहीं है। जिस घर में तुम रहते हो उसी घर में तुम ये यूनिवर्सिटी खोल दो। मुरली में तो यहाँ तक भी बोल दिया कि तुम्हारे पास अगर एक ही कमरा है, उसी कमरे में तुम और तुम्हारे बाल बच्चे पलते हैं, तो उसी में खाना बनाओ, उसी में सो जाओ और उसी में सवेरे उठ करके झाड़ू पोछा लगा करके क्लास लगा दो। अलग से कमरा बनाने की भी कोई दरकार नहीं है। तो इसमें कोई खर्चा नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। किसको मिल जाती है? जिस आत्मा की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता है वो आत्मा मन बुद्धि हेल्दी बन जाती है, ज्ञान रत्नों से भरपूर वेल्दी बन जाती है। और जब हेल्थ और वेल्थ होगी तो खुशी तो जरूर होगी। तो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, ये तीनों प्राप्तियां एक साथ होती हैं 1 सेकंड में। बच्चा जन्मा, वारसदार हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है सारा पुरुषार्थ के ऊपर मदार। अच्छा, बच्चों को ओम शांति। इसके बाद है 10-1-67 की वाणी का बचा हुआ पॉइंट्स। बोला एक ही घर में स्त्री ब्राह्मणी बनती है तो पति शूद्र बन जाता है। ये कैसे हो सकता है? पति पत्नी होंगे तो दोनों ही शूद्र होंगे, या तो दोनों ही पवित्र बनेंगे तो दोनों ब्राह्मण बन जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि पत्नी ज्ञान में चले और वो ब्राह्मणी हो जाए, और पति ज्ञान में न चले तो वो शूद्र का शूद्र बना रह जाए। गंध उठाने वालों को शूद्र कहा जाता है। शूद्र किसे कहा जाता है? जो लैट्रिन साफ करते हैं उनको कहा जाता है शूद्र। तो पति शूद्र कैसे रह जाता है? क्योंकि पत्नी ज्ञान में चल पड़ती है, उसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है। जब ज्ञान जिसकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान बैठ जाता है, टिक जाता है, तो विकारों से उसकी बुद्धि उठ जाती है। विकारी जीवन से बुद्धि उठ जाती है, परमात्मा की याद में रहना चाहती है और रहती भी है, तो बुद्धि को ऊंची स्टेज में उड़ाई देती है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहती है। और जिसकी बुद्धि में ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं बैठता, वो देह भान में लिप्त रह करके देह का सुख भोगने में लगा रहता है। तो जो देह का सुख भोगने में लगा हुआ है उसको बताया शूद्र। ये सारी मन बुद्धि की बात है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन अगर कंट्रोल में कर लिया तो वो सच्चा ब्राह्मण है, और मन अगर कंट्रोल से बाहर है, मन बुद्धि चंचल होती है, तो इंद्रियां भी चंचल हो जाती हैं। इंद्रियों में चंचलता आती है तो पतन होता है, शारीरिक शक्ति का भी पतन होता है, फिर मनसा का भी पतन हो जाता है,
तो तन बल के पतन से मन बुद्धि जो है वो ज्ञान रत्नों को ग्रहण नहीं कर पाती। इसलिए बोला है शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। अगर देह अभिमान की मिट्टी वाला पात्र होगा तो उसमें ये ब्रह्मा रूपी जो शेरनी है उसका दूध, ये ज्ञान दूध टिक नहीं सकता। त्रिमूर्ति के चित्र में, त्रिमूर्ति की यादगार में आज भी नोटों में और झंडे में, कोट्स ऑफ आर्म्स में 3 शेर दिखाते हैं। वो 3 शेर किसकी यादगार है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के पार्ट की यादगार है। ये संसार रूपी जंगल में ये 3 शेर हैं, ह्यूमन शेर, जो ज्ञान की दहाड़ मारते हैं। इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनमें एक है शेरनी, जिसको अभी कहा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। उनके द्वारा जो ज्ञान की बातें सुनाई गई, वो ज्ञान की बातों की ये सिफ्त है कि जिन्होंने अपने जीवन में पवित्र रहने का फैसला किया होगा, ब्राह्मण बनने का फैसला किया होगा, क्योंकि ब्राह्मण होते ही है पवित्र, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान रतन ठहरेंगे। और जो दिखाने के लिए सिर्फ ज्ञान में चलते हैं और अंदर में शैतानियत भरी रहती है, अपवित्र जीवन जीते रहते हैं, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान रतन टिकते नहीं है। तो जिसकी बुद्धि में टिकेगा नहीं, वो दूसरों को भी सुनाई नहीं सकेगा। तो एक ही घर में स्त्री ब्राह्मणी बनती है, पति शूद्र बन पड़ता है। बच्चा ब्राह्मण है तो बाप शूद्र है, तो घर में बहुत घोटाला पड़ जाता है, बहुत झगड़ा टंटा हो जाता है। तो घर में भी बड़ी युक्ति से रहना है। क्या? हमारा ज्ञान तो गुप्त ज्ञान है। अगर घर में कोई ज्ञान नहीं मानता है, एक ही व्यक्ति ज्ञान में चल रहा है, तो ये नहीं कि ढोल पीटना है, हम पवित्र हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमको ज्ञान में ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ज्ञान उसको सुनाया जाता है जो प्यासा हो। भूखे को रोटी देनी होती है, प्यासे को पानी देना होता है। तो ज्ञान भी हर जगह सुनाने की दरकार नहीं है। घर में भी फिर ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं है, अगर वो पसंद नहीं करते तो। ये अपने अंदर की बात है। अंदर में जान लिया, मस्ती से ऊंची स्टेज में रहो। मान लो पत्नी ज्ञान में चलती है, पति विकारों के लिए जबरदस्ती करता है, तो स्त्री का चोला तो कमजोर है, कोमल है, शारीरिक रूप से तो मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मन के आधार पर तो मजबूत हो सकती है ना। मन को तो कोई नहीं बांध सकता। तो अंदर अंदर अपने बाप को याद करे। जो मनमानी करने वाला पुरुष है वो तो मानेगा नहीं, तो उसमें ज्ञान छांटने की दरकार नहीं है। क्या कि देखो मंदिरों में जाकर के कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, पति पत्नी दोनों इकट्ठे जाकर के कहते हैं तो हम आपस में भाई बहन हैं। इस तरह की अगर ज्ञान की बातें पति को सुनाई जाएंगी तो उसे क्रोध तो आएगा ही। तो बाबा बोलते हैं बड़ी युक्ति से घर में रहना चाहिए। बाप के ऊपर बहुत रिस्पांसिबिलिटी है। मोह भी जब टूटे तब सच्चा ज्ञान उठावे। बच्चा अगर बाप की आज्ञा न मानता हो तो वो बच्चा नहीं है। क्या बच्चा कौन? बच्चा माना रचना और बाप माना रचयिता। तो रचना को रचयिता के कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर रचना रूपी बच्चा
बाप रूपी रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो बाप को समझ लेना चाहिए ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा खून नहीं, कपूत है। भूख बसर कहा जाता है ना, वो तो जाकर के बसर का भूख बनेंगे। जो भूख अर्थात भूसा होता है उसको फेंक दिया जाता है। जो बसर अर्थात अनाज होता है, काम की चीज होती है, उसको रख लिया जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक कुखवंशावली और एक मुखवंशावली। जो कुखवंशावली है वो भूख बसर है, भूसे की तरह उड़ाए दिए जाएंगे। जब पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बाहर की दुनिया की पहले बात नहीं है, वो बात तो बाद में होगी। और जो असली काम के ब्राह्मण हैं, जो पवित्र रहने वाले ब्राह्मण हैं, ज्ञान को धारण करने वाले ब्राह्मण हैं, वो बच जाएंगे। कन्याओं को तो बहुत खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कन्या का जीवन पवित्र जीवन होता है। खास भारत वर्ष में कन्या की बहुत संभाल करते हैं। विदेशों में इतनी कन्याओं की संभाल नहीं होती है, कहीं भी इधर उधर घूमती फिरती रहती हैं रात बेरात, सारा दिन रात। लेकिन भारत में तो कन्याओं की बहुत संभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में प्योरिटी की बहुत मान्यता है, पवित्रता को बहुत मान देते हैं। सन्यासी भी जब 9 देवियों का पूजन होता है तो 9 कन्याओं को चुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पांव पूजते हैं। क्यों? सन्यासी तो खुद ही पवित्र होते हैं, उन्हें कन्या का पूजन करने की क्या दरकार पड़ गई? भले पवित्र होते हैं लेकिन वो घरगाट छोड़ करके पवित्र बनते हैं। और कन्या तो जन्म से ही पवित्र है, उसकी तो बुद्धि में भी कोई विकार की बात नहीं होती। कन्या को विकारी जीवन जीना सिखाया जाता है बाद में। कन्या अगर पतित बनी तो पावन बनने में बहुत मुश्किलात हो जाती है। इसलिए जो कन्या का जीवन है, अगर कन्या जीवन में ही वो ईश्वरीय ज्ञान के कार्य में लग जाए तो उसको बहुत सहज हो जाता है। इसलिए कन्याओं पर जोर जास्ती दिया जाता है। इस बात में, इस ज्ञान में कन्याओं को चलने में ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि वो शिव शक्तियां बन करके पवित्र जीवन धारण करके ईश्वरीय कार्य की संपन्नता जल्दी कर सकती है। कन्याएं जास्ती पास भी होती है। दुनिया में भी जो छोटे बड़े एग्जाम होते हैं और कन्याएं वहां भी पढ़ती हैं, कुमार भी पढ़ते हैं, दुनिया भी पढ़ाई, ज्यादा पास कौन होते हैं? कन्याएं पास होती हैं। क्यों? क्योंकि कन्या का जीवन पवित्र जीवन होता है। इसलिए वो जो कार्य करती है पवित्रता के बल पर ज्यादा पावर से करती है, पवित्र बुद्धि होती है। तो कन्याओं को खड़ा होना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर्टी का मोह रहता है और कन्या को तो प्रॉपर्टी का मोह नहीं रहता है। वो तो जानती है हमें तो पराए घर जाना है। बड़े होने पर माँ बाप का घर छोड़ना ही छोड़ना है। तो इसके लिए बाप युक्ति बताते हैं, तुम प्रॉपर्टी अपनी क्यों गवाती हो? कन्याओं की परवरिश के लिए तो कन्हैया बाप बन करके आता है। उनको अपनी प्रॉपर्टी गंवाने की दरकार नहीं है। जिस समय ब्राह्मण उनको कहता है
जो शादी होती है ना, तो ब्राह्मण कन्या को कहता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, उनकी आज्ञा पर चलना है। तो उस समय लिखवाए लेना चाहिए। जबान पर तो आजकल भरोसा नहीं है। कोई ने आज जबान बोल दी, एक बार लिखा 100 बार बक्का। मुख से कोई बकता रहे और एक बार लिख दे तो दोनों बातें बराबर हो जाती हैं। तो किसी की जबान पर भरोसा नहीं है। जिस समय हथियाला बांधे तो लिखवा लेना चाहिए। जब लिख देगी तो स्त्री फिर कहाँ जावेगी? मतलब क्या हुआ? आज्ञा पर चली नहीं तो जाओ अपने बाप के पास। स्त्री को तो आज्ञा पर चलना ही है। ये ज्ञान बड़े मजे का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं कि बाप से सुना फिर यहाँ की बातें यहीं रह गईं। जो भी ज्ञान सुना है उसको अच्छी रीति धारण करके मनन चिंतन मंथन किया जाना चाहिए। कहते हैं साथ ले आओ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाते हैं, बाकी सबको मुक्ति दे देते हैं। माना जो बच्चे बाप से सन्मुख आकर सुनते हैं, उन सन्मुख आने वाले बच्चों को बाप स्वर्ग में ले जाते हैं। और जो सन्मुख आकर नहीं सुनते हैं, उन सब 500-700 करोड़ आत्माओं को शरीर छोड़ करके वापस परमधाम जाना पड़े। ये महाभारत लड़ाई जो सामने खड़ी है, यह महाभारत लड़ाई मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलती है। कौन सी महाभारत लड़ाई? महाभारी महाभारत लड़ाई जो भारत से निकलती है। चैतन्य भारत भी है। सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्तित्व है। राम वाली सोल, और फिर भारत माता भी कहा जाता है। भारत माता कहा जाता है, इसका मतलब कोई स्त्री चोला भी है। स्त्री चोले को आगे किया जाता है और पिता पीछे से रहता है। न कि भारत माता कोई विधवा माता है। विधवा तो नहीं होगी, जरूर पीछे से सपोर्ट देने वाला कोई पिता भी है। तो बोला ये महाभारी महाभारत लड़ाई लगेगी, जो लड़ाई भारत से निकलती है। माने ये लड़ाई की चिंगारी विदेशों से नहीं आती, भारत के अंदर से आती। वैसे भी देखा जाए शास्त्रों में महाभारत लड़ाई का कारण कौन बना? अच्छा, राम रावण के युद्ध का कारण कौन बना? अच्छा, देवासुर संग्राम का कारण कौन बना है? स्त्री जाति बनी ना। रावण की लड़ाई का मुख्य मुद्दा था सीता, और महाभारत लड़ाई का मुख्य मुद्दा द्रौपदी बनी। और देवासुर संग्राम में लड़ाई का मुख्य कारण कौन बनी? लक्ष्मी। तो ये भारत माताओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, उस धरणी माता के दुख को दूर करने के लिए भगवान को खास करके सृष्टि पर आना पड़ता है।
तो ये महाभारत लड़ाई भारत से निकलती है, विदेशों से नहीं निकलती। भारत की माताओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो भगवान भारत में आते हैं और उनके प्योरिटी की रक्षा करते हैं। इन सब बातों को पहले तुम नहीं समझते थे, अभी बाप ने समझाया है तो समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी, आज्ञाकारी, सपूत, फरमान बरदार सर्वसेवल बच्चों को सब मधुवन वासियों सहित आज बुधवार के दिन माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। चुप नहीं बैठो सच्चाई के लिए। ये नहीं किसी ने झूठी कथा सुना दी तो उनकी झूठी कथा सुन करके सत्यवचन महाराज कर दिया तो सचखंड की स्थापना करने के निमित्त बने या झूठखंड की स्थापना करने के निमित्त बने? झूठखंड स्थापन करने के निमित्त बन गए ना, तो रावण संप्रदाय के बन गए ना। इसलिए जाओ भले, लेकिन जाने के साथ साथ ये लक्ष्य रखो कि हमको सचखंड की स्थापना करनी है, झूठखंड की स्थापना होने नहीं देना है। और पहले हम लोग सभी लोग मिलकर के हाँ बाबा का घर बनाया डीके में। हाँ उस समय बनाया, अभी तो डीके वाले ज्यादा लोग नहीं, हाँ 4 लोग हैं। हाँ हाँ इसलिए हम लोग वो लोग करंट बिल माना बिजली की पैसे लोग नहीं दे रहे, लोग आ रहे थे नहीं दे रहे। हाँ हम लोग देना पड़ता है। बना रहते वो लोग अपना मर्जी से सब कुछ करते रहते थे। तो आप अपना गीता पाठशाला खोलो, गीता पाठशाला में क्लास करो। गीता पाठशाला खोला है हाँ। हमारे घर में खोला। तो फिर वहाँ जाने की दरकार क्या रह गई? अगर जाओगे तो उन्हें पैसे भरने पड़ेंगे। इसलिए बाबा से पूछ रहे ये लोग क्यों पूछ रहे हो? पूछ रहे हैं आप उधर नहीं जाने तो पूरा बंद करना पड़ता है। क्या बंद करना पड़ता है? पांडव वो जाने, उनका काम जाने। डिस्टर्ब हो जाएगी। वो सन्यासी तो पेट का धंधा कर रहे हैं। वो सच्ची बात सुना रहे हैं क्या? वो भगवान को छुपा रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर रहे हैं? फिर वो दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम किया और तीनों दादियों के 3 चित्र लगा दिए पोस्टरों में। ये त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति हो गई, त्रिमूर्ति शिव को प्रत्यक्षता हो गई। तो त्रिमूर्ति शिव को छुपाया या प्रत्यक्ष किया? तो उल्टा धंधा करने में सहयोगी बनते हैं। इसलिए बाप से पूछ कर नहीं बनना चाहते, जाने के लिए माना जाने से पहले करेंगे, बाद में ऐसे करेंगे तो इसलिए पूछने की बात नहीं है इसमें, तो सीधी सी बात है कि हम तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। हम रावण राज्य की स्थापना में हम सहयोगी क्यों बने? हाँ मेरे घर में गीता पाठशाला खोल करके 1 साल हो गई है। हाँ मैंने बोर्ड नहीं रखा, लेकिन उसमें क्या लिखना है आपको पता है? आध्यात्म सच्ची गीता पाठशाला। हाँ? बाबा तेलुगु में हैं? हिंदी में तेलुगु में भी लिख दो, हिंदी में भी लिख दो। हाँ? हाँ? हाँ परमधाम में सभी आत्मा रहते क्या? सारा आगे से आगे है? आत्मा हाँ अभी है या नहीं है? परमधाम में आत्माएं अभी भी है, अभी भी है। अभी भी आ रही है, लेकिन कीड़े मकोड़े मिसल आत्माएं हैं। जो असली मनुष्य आत्माएं हैं वो तो मनु अर्थात ब्रह्मा के आने के साथ साथ ही आ जाती है। मनु का, ब्रह्मा का जब तक पाठ चलता है वो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर आती है। बाकी 700 करोड़ की जो आबादी बताई वो तो कीड़े मकोड़े मिसल आत्माएं हैं, एक जन्म लेने वाली आई और खलास हुई। उनकी कोई मनुष्यों में गिनती थोड़ी की जाएगी। मनुष्य कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को। तो वो आत्माएं तो ऊपर से आकर के नीचे इस सृष्टि पर आती है, एक ही जन्म उनका होता है। वो ज्ञान की गहराई क्या समझेंगी? वो तो जानवर मिसल है, इसलिए उनकी क्या चिंता। जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनका उद्धार होना है परमात्मा के द्वारा। वो ही पक्के देवताएं हैं।
बाकी कम जन्म लेने वाले तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। तो आत्माएं तो ऊपर अभी भी है और अंत तक उतरती रहेंगी। जब यहाँ से जाना शुरू होगा तो वहां से आना बंद हो जाएगा, सारी आत्माएं नीचे आ जाएंगी। बाबा हाँ। भीख मांगने वाले आते हैं ना, वो लोग पैसे दे सकते क्या? पैसा क्यों देना उनको? पैसा नहीं, उनको खाने आने के लिए कुछ दे दो जिससे वो बैठ के खाना खा ले। अगर तुम पैसा देंगे वो जब पैसे इकट्ठे करके शराब पी आएंगे जाके। चावल दे सकते हैं बाबा, है? चावल दे सकते चावल वो बेच देते हैं। उबाला हुआ है देना खाने जैसे। और दिल्ली में देखो जाकर के थोड़ी थोड़ी डेयरियां बना करके बैठ जाते हैं, बेच देते हैं और बेच करके शराब पी जाते हैं। बाबा वो तो कनिष्ठ आत्मा है ना, ऐसी आत्मा को पेट भरना भी हिसाब बनता है। ये बात कितना दे रहे हैं, थोड़ा जीने का अधिकार सबको है, जिंदा रहने का सभी को अधिकार है। कीड़े मकोड़ों को भी जिंदा रहने का अधिकार है। कीड़े मकोड़े तब बढ़ते हैं जब हमारे पाप कर्म बढ़ते हैं। इसलिए जैन धर्म में तो मानते हैं कि कीड़े मकोड़ों को मारना भी नहीं चाहिए। वो मंजन भी नहीं करते कि दांतों के कीड़े मर जाएंगे। उन कीड़े मकोड़ों में भी आत्मा होती है। बाबा है इस साल खली का अंतिम शूटिंग पूरा हो गया, पूरा होता है ऐसे बोला। हाँ। फिर बाद क्या शूटिंग चलता है बाबा? फिर बाद में अभी विष्णु का पार्ट नहीं रह गया, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं चलेगा, मनसा और वाचा का ही चलता रहेगा। ये वाचा से अभी कुछ हो पाया? शूटिंग सत्य का ऐसा होता है, वो शूटिंग हाँ। विष्णु का शूटिंग चलता है। हाँ, विष्णु का शूटिंग चलता है, लेकिन वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होनी है। सत्य से आज से लेकर सत्युग आज से लेकर के कलयुग अंत तक। वैष्णो देवी आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? आएगी नहीं तो विष्णु की मूर्ति कैसे मानी जाएगी? 2006 में आएगा। 5 में आएगी। डेट अनाउंस मत करो, डेट कभी बाबा बोला नहीं। 2036। बाबा मुरली में बोला क्या बोला? 2006 में विष्णु पात्र शुरू होगा। 30 साल मुरली में बोला। अरे नहीं 30-33 साल ब्रह्मा के, हाँ 30-33 साल शंकर के, 30 और 33 साल विष्णु के। इसमें क्या न समझने की बात क्या है? 33 साल और 33 साल 66 साल हुए हैं। 36-37 में 66 साल 66 ईयर जोड़ दो, कितना आया? 2006 आ गया। और अभी तो अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया, अफ्रीका वालों ने सच्ची सर्विस करना शुरू कर दी। क्या कहा? जो सर्विस करना चाहिए वो अफ्रीका वालों ने वो सेवा शुरू कर दी। इसका मतलब एडवांस ज्ञान वहां पहुंच चुका है। उसी समय सोच भी दो है पानी चला कर सबसे ज्यादा हीरा कहाँ बनता है? हीरा पैदा कहाँ होता है? अफ्रीका में पैदा होता है। तो समझ लो, जो हीरों का संगठन तैयार हो रहा है वहाँ से। लेकिन सर्विस करो, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दे पूछने की बात है बाबा, अभी उधर जाना सर्विस भी नहीं होगा। पूरा जानते हैं लेकिन पूरा भूखे में पक्का नहीं चलते। पूरे सेंटर में जो भी जाते हैं वो भूखे में नीमे में पक्का नहीं चलते। चलो वो तो एडवांस में भी कोई पक्के नहीं चलते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? स्टूडेंट सब एक जैसे थोड़े ही होते हैं। हम लोग उधर जाना बंद करेंगे तो वो भी सेंटर पूरा बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो क्या होगा? बाहर से लोग समझेंगे ब्रह्म कुमारी का काम हो गया, ये डब्बा खोल कर दिया, ऐसे समझते है ना। डब्बा कौन वो बंद कर दें? तुम खोल देना। खोल दिया ना, यहाँ नहीं खोल दिया, उधर उसी जगह पे खोल देना। जब वो बंद करके चले जाए तो उसी जगह पे तुम खोल देना। खोल सकते हैं। क्यों? मना वो जो नाम माउंट आबू दिया वो लोग। माउंट आबू नहीं दिया। नहीं चलो कोई भी नाम दिया हो, जो व्यक्ति उठ के चला गया तो तुम वहाँ खोल सकते हो।
लेकिन वो लोग ताला लगा के चले जाएंगे तो ताला लगा के चले जाएंगे तो किराया कौन देगा? ताला तो किराया नहीं, फ्री है ना, फ्री। ये लोग ही बनाया, हम सभी लोग बनाए बीच में चलते समय। एक साल में बनाया। लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुमने बनाया? हाँ। क्या प्रूफ है? ये लोग खुद ही तो बनाया, सभी लोग मिलकर के बनाया। क्या प्रूफ क्या है? सुब्रमण्यम भाई के पास है हाँ। कागज है। अच्छा, लोन वगैरह का कागज है? हाँ। ये 4 लोगों का ये नंबर, ये जमीन में एक भाई दिया पहले, में चलते थे। हाँ। वो भाई भी मर गया। हाँ। फिर सारे भाई लोग इकट्ठे बना दिए हो। हाँ। वो बनाने के बाद जमीन का बेच हिसाब होता है ना, वो 4-5 आदमी को नंबर में रख के वो नाम पर रजिस्टर कर दिया। वो 4-5 लोग क्या करेंगे, सोच के करेंगे तो वो करना, ऐसा करना। तो 4-5 कौन है उसमें? एडवांस में है क्या 4-5 भाइयों में? 3 लोग है। एडवांस में है ना? एक भाई मर गया, मर गया। अब जो उस जगह के मालिक हैं वो तो सारे एडवांस वाले रह गए। तो एडवांस ज्ञान सुनाओ धड़ाके से, घबराना किस बात का? घबराने के ना, जाएंगे तो सब बनता है ना। हाँ सुनाओ। जाने तो बिजली का इतना कुछ पैसे देना पड़ता है बिजली के लिए और दूसरे काम के लिए। वो तो जब ज्ञान सुनाओगे तुम अपना माल बेचोगे। ज्ञान तो सुना दिया, मानते नहीं। जब माल बेचोगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा ना। तुम ये कहो कि हम बात भी अपनी चलाएंगे और खर्चा भी नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर तुम समझा सकते हो कि यहाँ तो गृहस्थियों का ज्ञान है, ये सन्यासियों का ज्ञान नहीं है। तो इस स्थान पर कोई गृहस्थी युगल बैठेगा ज्ञान सुनाने के लिए। क्या कोई सन्यासी को हम नहीं बैठने देंगे, ये कह सकते हैं। शिव बाबा सन्यास धर्म की स्थापना करने आया है कि प्रवृत्ति मार्ग के सनातन धर्म की स्थापना करने आया है? फिर तो ज्ञान सुनाने का हक जो है वो किसी युगल को दो। वो बीचे वाला एक माता जी को यहाँ रखा है। एक माता जी वो युगल है क्या? फिर बाबा युगल है? पढ़ाई आने वाला बीके में कोई युगल नहीं। पढ़ाने वाले, पढ़ाने वाला पढ़ने वाला। हाँ। अच्छा, पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ है। माता जी को सेंटर से इधर रखा है। अच्छा, बीके वाला बेचे अच्छा। वो लोग आ रहे जा रहे थे कभी, उनके कंट्रोल में रखा, लेकिन सारा इधर ही आ गए, एडवांस में आ गए सभी। जो कुछ है ऐसे ही है। 3-4 लोग। कोई बात नहीं, अब आखिर वो भी तो बाबा के बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। उनको भी अपना पेट पूर्ति होने दो। है तुम अपने अलग गीता पाठशाला खोल करके अपना काम चलो। अमृतवाले यहाँ कर रहे हैं मेरे घर। हाँ बस कर, और क्या। लेकिन शाम को एक बार वहाँ जाते हैं तो वहाँ सर्विस करो। मना सुनते नहीं है ना, ये बात ना। 2 हो गए ऐसे समझेंगे। 2 काई के लिए हो गए, इसलिए समझेंगे। 2 काई के लिए हो गए। घर में 4 भाई होते हैं तो कोई 4 हो जाते हैं क्या? अब सब है। अभी जाएंगे तो बिजली बिल करना है ना, इसलिए तो पूछ रहे हैं। बता दिए ना, आप कितना बार पूछ रहे हैं, इसलिए छोड़ दो हैं? छोड़ दो पूरा। बताया, अगर तुम वहाँ जाके सर्विस करो, ज्ञान की बातें सुनाने का तुमको मौका मिलता है तो थोड़ा बिजली भर देने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। सुनेंगे नहीं। अगर सर्विस होता है तो बाबा का फायदा हो रहा क्या? नहीं हो रहा ना, तो फिर बचाने से फायदा क्या? वो लोग बैठ कर भी सुना रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे। तुमको क्या पढ़ाएंगे वो? तो प्रश्न पूछना शुरू कर दो। प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दे। झगड़ा हो रहा है ना। झगड़ा किस बात का? पढ़ाई तो पढ़ाई है, तो सच्चाई तो सच्चाई है, तो झगड़ा किस बात का? बहुत बार सुना है बाबा, लेकिन एक कान से सुनते हैं तो जब टीचर पढ़ाने वाला पढ़ाएगा 2 और 2 मिलके 5 होते हैं। जब टीचर ये पढ़ाई पढ़ाएगा 2 और 2 5 हो जाते हैं, तो स्टूडेंट तो पूछेगा ना ये 2 और 2 मिलके 4 होंगे या 5 होंगे? इसमें लड़ाई की क्या बात है? झूठी पढ़ाई कौन पढ़ेगा?
बाबा एक समुद्र भाई है, उनका पाँव है, एक पाँव उनको एक बार समझा मना लास्ट में खांचन का निरोकाई होते हैं ना, उस समय मेरे को पाँव आएगा क्या पूछे? हाँ बिल्कुल आएगा। और क्या, नहीं तो ज्ञान किस बात का? बूढ़े अगर रिजुविनेट होकर के नौजवान न बने। अंधों की सब लोगों की आ जाती, बिल्कुल। सभी का आ जाती।